भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। इस जीत को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी कवर किया है। कई मीडिया आउटलेट्स ने इसे भारत की राजधानी में एक बड़े राजनीतिक बदलाव के रूप में पेश किया है। ब्रिटिश अखबार बीबीसी ने इसे प्रभावशाली चुनाव जीत बताया है। हेडिंग दी है, दिल्ली चुनाव में मोदी की बीजेपी को बड़ी जीत। बीबीसी ने आगे लिखा, देश की राजधानी के रूप में दिल्ली के प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए ये चुनाव बीजेपी और आप दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। बीजेपी के लिए दिल्ली पर विजय पाना चुनावी सफलता से कहीं अधिक है, क्योंकि वो यहां 1998 से सत्ता से बाहर थी। वहीं ये हार आपके लिए एक बड़ा झटका है, जो अब अपने भविष्य के बारे में सवालों का सामना कर रही है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी एपी ने दिल्ली में बीजेपी की इस जीत पर लिखा है, इस जीत को बीजेपी के लिए एक बड़ी बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में वो अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रही थी, लेकिन उसने गठबंधन सहयोगियों के साथ सरकार बनाई। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव जीतकर उसने अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल की थी। स्पेन के एक प्रमुख अखबार एल पैस ने भी दिल्ली चुनाव को कवर किया है। बीजेपी की जीत पर एल पैस ने लिखा, दिल्ली में जीत न सिर्फ बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल थी, बल्कि विदेशों में भी मोदी की छवि की रक्षा करने का भी एक तरीका था, क्योंकि इससे उन्हें केंद्र सरकार के खिलाफ संभावित विरोधों पर ज्यादा कंट्रोल रखने की मंजूरी मिलती है। वहीं आप अब एकमात्र पंजाब में सरकार में है। अमेरिकी मीडिया संस्थान न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे लेकर लिखा है, भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने भारत की राजधानी के चुनाव में भारी जीत हासिल की है, जहां वोटर्स ने लगभग 3 दशकों तक उनकी हिंदूवादी पार्टी को खारिज कर दिया था। राजधानी क्षेत्र पर शासन करने के लिए राजनीतिक लड़ाई भारतीय राजनीति की गला काट प्रकृति का प्रतीक बन गई थी। चुनाव के दौरान एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाली पार्टियां वोट पाने के लिए मुफ्त चीजें बांटने के वादे करने और दबाव की राजनीति अपना रही थी। इसमें एआई के जरिए फर्जी जानकारी फैलाना और नेताओं को सीधे जेल में डालना भी शामिल है। वहीं न्यूज एजेंसी अल जजीरा ने दिल्ली के नतीजों को विपक्ष के लिए बड़ा झटका बताया है। अल जजीरा ने दिल्ली स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो नीलांजन सरकार से बात की। इस बातचीत के हवाले से अपनी खबर में आम आदमी पार्टी को लेकर लिखा, जो एक समय लोगों के आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, वो अब एक राजनीतिक पार्टी बनकर रह गया है। केजरीवाल अब सिर्फ एक नेता हैं और एक बार जब वो चमक खत्म हो जाती है तो मूल वोटर्स का जुड़ाव कमजोर हो जाता है। वहीं अल जजीरा ने राजनीतिक विश्लेषक राशिद किदवई के हवाले से लिखा, दिल्ली एक छोटा भारत है, यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से काफी आबादी आती है। बीजेपी ने दिखा दिया है कि अगर वो दिल्ली जीत सकती है तो वो कुछ भी जीत सकती है। ये बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जीत निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी के सूक्ष्म प्रबंधन की कहानी है और हमें बताती है कि वो बेजोड़ है। आपको बताते चले, 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के 48 विधायक बैठेंगे। 12 सालों तक सत्ता में रही आम आदमी पार्टी 22 सीटें हासिल कर पाई थी। इस खबर को लिखा था हमारे साथी हरीश ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।